हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो उन स्पेशल दिव्यांग भाई बहनों के लिए है जिन्होंने या तो स्पेशल बीएड किया है या नॉर्मल बीएड किया है और उसके साथ में स्पेशल डिप्लोमा वगैरह किया है, तो उनके लिए टीचिंग भर्ती आई हुई है। और कुछ वैकेंसी यहाँ पर म्यूज़िक टीचर के लिए भी है, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। ये वैकेंसी आपको DSSB के द्वारा देखने को मिलेगी, मतलब दिल्ली में आपकी जॉब लगने वाली है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं और आपकी तैयारी ठीक है तो पोस्टें तो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन आपके लिए एक बहुत अच्छा चांस है जिसमें हाई लेवल सैलरी दी जाती है। सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है। इसलिए अगर आप ऐसे दिव्यांग भाई बहन हैं या अगर कोई नॉन दिव्यांग भाई बहन भी है जिन्होंने स्पेशल बीएड कर रखा है या नॉर्मल बीएड के साथ में स्पेशल डिप्लोमा वगैरह कुछ कर रखा है, वो मैं आगे आपको पूरी क्वालिफ़िकेशन वगैरह सब कुछ बताऊँगा। कितनी एज चाहिए, कितनी फ़ीस लगेगी, इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड दिव्यांगजनों को सब कुछ बताया जाएगा। और अगर आप ये टीचिंग का फॉर्म फिल करना चाहते हैं या म्यूज़िक का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, म्यूज़िक टीचर का, तो मैंने कल ही अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है कि DSSB के द्वारा जितने भी फॉर्म निकलते हैं उनका फॉर्म किस तरीके से फिल करें, खासकर दिव्यांग भाई बहन, स्टेप बाय स्टेप उसमें सब कुछ बताया गया है। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पर भी आपको सब इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, इसलिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। चलो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसके फॉर्म फिल होना कब से शुरू हो गए हैं। तो इसके फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 18 अगस्त 2025 से और लास्ट डेट यहाँ पर 16 सितंबर 2025 है। तो आपको यहाँ पर एक महीने का पूरा टाइम दिया गया है। आप इसका जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फॉर्म फिल कर लेना, क्योंकि बाद में साइट थोड़ा इशू करने लगती है। दोस्तों, वैसे DSSB में बहुत सारी नॉन टीचिंग की भी भर्ती निकली हुई है। अगर आपने मेरी नॉन टीचिंग वाली वीडियो नहीं देखी हो तो उसको ज़रूर देख लो, उस पर भी मैंने दिव्यांगजनों को बहुत अच्छे से सब कुछ बताया है। आज हम स्पेशली टीचिंग वैकेंसी की बात यहाँ पर करने वाले हैं, तो जो टीचिंग लाइन में नहीं जाना चाहते हैं वो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। देखो दोस्तों, ये पोस्ट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी TGT, स्पेशल एजुकेशन टीचर। तो ये स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है। अब देखो, यहाँ पर दिव्यांग भाई बहन की स्पेशली तो कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर UR की 19 पोस्ट है और OBC के साथ है, SC की यहाँ पर 3 है और EWS की भी यहाँ पर 3 है। टोटल पोस्ट यहाँ पर 32 है। तो जितनी भी UR वाली पोस्ट है, अगर दिल्ली से अदर के दिव्यांग भाई बहन हैं तो सबको यहाँ पर UR की पोस्ट पर अप्लाई करना होगा। ठीक है, मतलब आपकी जो मेरिट बनेगी वो UR से ही बनेगी, क्योंकि आपकी स्पेशली यहाँ पर पोस्ट नहीं है। पर आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इन 19 पोस्ट के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास में अगर तैयारी अच्छी है तो आप इसमें बिल्कुल एलिजिबल है। देखो, यहाँ पर अगर आप टोटली ब्लाइंड हो, लो विज़न हो या डेफ HH वाले हो तो अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा OH कैटेगरी में भी अगर आपके एक हाथ में दिक्कत है या दोनों हाथों में दिक्कत है, एक पैर में या दोनों पैरों में दिक्कत है, एक हाथ एक पैर में दिक्कत है, या इसके अलावा CPL CD WA AV वाले हैं तो भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप ASD SLD MI या मल्टीपल डिसेबल्ड भी हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़रूरी है, देखना, आप देख लो, मैं अच्छे से सब कुछ बताऊँगा। देखो, सबसे पहले आपने ग्रेजुएशन किया हो और ग्रेजुएशन के साथ में देखो, आपका ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, ठीक है। और ग्रेजुएशन के साथ में अगर आपने BEd स्पेशल किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने BEd स्पेशल नहीं किया है और आपने BEd जनरल किया है और उसके साथ में 1 साल वाला जो डिप्लोमा होता है स्पेशल एजुकेशन में वो किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपने BEd जनरल किया है और उसके साथ में आपने 2 इयर्स वाला डिप्लोमा स्पेशल किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, उसके साथ में क्या क्या चाहिए ये देख लो। और अगर आपने BEd स्पेशल नहीं किया, BEd जनरल किया है और उसके साथ में आपने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन यानी PGPD किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ में BEd स्पेशल एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन यानी PGPC किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। या आपने ग्रेजुएशन के साथ में पोस्ट डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन में किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। या आपने ग्रेजुएशन के साथ में PG डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिसेबिलिटी में किया है या लोकोमोटर डिसेबिलिटी CP में किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअली इम्पायर्ड में किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। या आपने सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ में किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। या आपने BA BEd इन विजुअली इम्पायर्ड में किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास में CTET होना चाहिए। और इसके अलावा आप RCI में
रजिस्टर्ड होने चाहिए। आरसीआई अगर आपने स्पेशल कोर्स किया होगा तो आप आरसीआई को अच्छे से जानते होंगे। आरसीआई में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, सीआरआर नंबर आपके पास में होना चाहिए। बाकी दोस्तों इसके लिए आपसे कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यहाँ पर आपकी सैलरी की शुरुआत होती है 44,900 से और ये 1,42,000 तक आपकी सैलरी पहुँच जाती है। इसमें पे लेवल आपका 7 रहने वाला है, मतलब इन हैंड सैलरी आपको 50 से 60,000 के बीच में मिलती है। बाकी दोस्तों आपकी यहाँ पर एज जो है वो 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिव्यांग भाई बहन जितने हैं उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर कोई जनरल के दिव्यांग है तो उनको 10 वर्ष की छूट मिलेगी, अगर कोई ओबीसी वाले दिव्यांग है तो उनको यहाँ पर 13 वर्ष की छूट मिलेगी, और इसके अलावा अगर कोई एससी वाले दिव्यांग है तो उनको यहाँ पर 15 वर्ष की छूट मिलने वाली है। इसके बाद दोस्तों अगली पोस्ट है यहाँ पर म्यूज़िक टीचर की। अगर कोई म्यूज़िक टीचर में जाना चाहता है तो यहाँ पर स्पेशली दिव्यांग के लिए तो कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर यूआर में एक पोस्ट है और ओबीसी में एक है और ईडब्ल्यूएस में एक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप टोटली ब्लाइंड लो विजन हो तो अप्लाई कर सकते हो। बाकी इसमें डेफ एचएच वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ओएच कैटेगरी में अगर आपके एक हाथ में दिक्कत है, दोनों पैरों में दिक्कत है, सीपी डीडब्ल्यू एएवी है या एसएलडी एमआई वाले हैं या मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले हैं तो आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हो। देखो यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ लो। अगर आपने बीए डिग्री की है आपने म्यूज़िक के साथ में, म्यूज़िक आपका सब्जेक्ट रहा हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बीए म्यूज़िक में नहीं किया और इसके अलावा आपने 12th किया है और 12th के साथ में 8 पॉइंट है, अगर इन 8 पॉइंट में से आपने कुछ भी किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे नंबर 1 संगीत विशारदा एग्जामिनेशन ऑफ द गंधर्व महाविद्यालय मंडल मुंबई। नंबर 2 संगीत विद एग्जामिनेशन ऑफ द इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैराबाद एमपी। नंबर 3 द संगीत प्रभाकर एग्जामिनेशन ऑफ द प्रयाग संगीत समिति अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इलाहाबाद। नंबर 4 संगीत विशारदा एग्जामिनेशन ऑफ भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ। नंबर 5 फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द माधव संगीत महाविद्यालय ग्वालियर। नंबर 6 हाईएस्ट एग्जामिनेशन ऑफ बड़ौदा स्टेट स्कूल ऑफ म्यूज़िक। नंबर 7 द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ शंकर गंधर्व विद्यालय ग्वालियर। नंबर 8 संगीत रतन डिप्लोमा अवार्डेड बाय द डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एमपी। एजुकेशन बस आपने या तो ग्रेजुएशन में म्यूज़िक कर सकते हो या आपने 12th के साथ में जो मैंने 8 पॉइंट बताए इनमें से किसी एक में कुछ किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये बाकी इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। यहाँ पर भी आपकी सैलरी 50 से 60 से ऊपर ही रहने वाली है और यहाँ पर 32 वर्ष मांगा गया है, लेकिन दिव्यांगजनों को जितनी छूट मैंने ऊपर बताई वो छूट यहाँ पर मिलने वाली है। बाकी दोस्तों अप्लाई किस तरीके से करना है उसके लिए मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है, उसको ज़रूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आई बटन या इस वीडियो के लास्ट में भी आपको मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पर फीस की बात करूँ तो दिव्यांगजनों की यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। जनरल ओबीसी की यहाँ पर 100 रुपये लगेंगे। दोस्तों अगर हम यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो जो स्पेशल एजुकेटर वाली भर्ती है उसका यहाँ पर सिलेबस देख लो। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आपसे 200 पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपके 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अरिथमेटिक, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन और इसके अलावा टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, ये 20-20 मार्क्स के हो गए और ये टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। टोटल यहाँ पर 100 ही मार्क्स के हो गए। फिर आपके सामने सेक्शन बी आएगा, सेम डे आपका एग्जाम होगा। सेक्शन बी में आपने जितना भी स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ाई की होगी बीएड में या बीएड स्पेशल में, मैथोलॉजी वगैरह जितना भी टीचिंग मैथोलॉजी से रिलेटेड वो सब आपके सब्जेक्ट कंसर्न से रिलेटेड जो आपने बीएड में पढ़ा होगा उससे रिलेटेड यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन हो गए और 100 ही मार्क्स के हो गए। बाकी आपकी जो म्यूज़िक वाली वैकेंसी है उसके लिए भी आपका जो सिलेबस है उसमें 200 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें भी सेक्शन ए और सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए में आपसे जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी और टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कंप्रीहेंशन और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन के 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20-20 मार्क्स के हो गए। इस तरीके से ये 100 क्वेश्चन हो गए, 100 ही मार्क्स के हो गए। और सेक्शन बी में आपसे जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा म्यूज़िक से रिलेटेड आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 100 ही मार्क्स के हो गए। इस तरीके से टोटल यहाँ पर 200 मार्क्स के ये क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। और दोस्तों एक बात और है, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहती है 0.25 की, मतलब 1/4 की, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, निगेटिव मार्किंग को ध्यान में ज़रूर रखना। इसमें आपका कोई मेंस एग्ज़ाम नहीं होता, बस एक ही एग्ज़ाम आपको पास करना होता है प्री, उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाता है। बाकी दोस्तों जो दिव्यांग भाई बहन ऐसे हैं जिनको एक्स्ट्रा टाइम की या स्क्राइबर की ज़रूरत है तो वो अपना स्क्राइबर वगैरह इसमें सब कुछ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आती है, आप अपना स्क्राइबर वगैरह आराम से ले सकते हो। तो अच्छे से तैयारी करो और अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म फिल कर दो। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कर देना। मिलूंगा फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।